जो प्रचार चल रहा था उसके समापन के मौके पर मंच पर बैठे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष और बस्ती सदर के विधायक श्री महेंद्रनाथ यादव जी और हमको बल देने के लिए आज इस हलवा की धरती पर आए पूर्व मंत्री आदरणीय राकेश वर्मा जी और दूसरे जो विशेष रूप से बल देने के लिए आए हैं, इस इलाके से सांसद रहे हैं श्री लालमणि प्रसाद जी, विधायक श्री राजेंद्र चौधरी जी, आपके विधायक श्री अतुल चौधरी जी, यहाँ बैठे आदरणीय श्री राजमणि पांडे जी, विधायक पूर्व विधायक बस्ती सदर, श्री दयाशंकर मिश्रा जी, मंच पर बैठे श्री निजामुद्दीन साहब, इस इलाके के संजय विद्यार्थी जी जो बगल से अपने विधानसभा का चुनाव लड़े थे, मंच पर बैठे सभी सम्मानित नेतागण, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित किसान भाइयों, माता बहनों, नौजवान साथियों, काफी देर से ये सभा चल रही है और बिल्कुल 5 मिनट समापन में बचा हुआ था। हम कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं और न ही आपके बीच कोई अतिथि है, इसी धरती से निर्वाचित होके 25 वर्षों तक लगातार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में रहा हूं, देश की लोकसभा में रहा हूं। कोई इस जनपद के लिए, इस क्षेत्र के लिए मैं कोई अपरिचित नहीं। इसी बस्ती की धरती पर रह करके जब संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर एक ही जिला था बस्ती, तब से लेकर के आज तक 40 वर्षों से लगातार कभी गन्ना किसानों के भुगतान के लिए, कभी गन्ना किसानों के दाम के सवाल पर, कभी चीनी मिल को चलाने के नाम पर और कभी किसी अधिकारी ने अत्याचार अन्याय इस जनपद, इस मंडल में किया तो उसके खिलाफ संघर्ष करने का काम हमेशा हमने 40 वर्षों से किया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको आने वाली 25 तारीख को फैसला लेना है कि जो हिंदुस्तान की तकदीर लिखती है कलम, वो किसके हाथ में हो। जो किसान की तकदीर निकलती है जिस कलम से नौजवान की तकदीर निकलती है, जिस कलम से छात्र की तकदीर निकलती है, जिस कलम से गरीब की तकदीर निकलती है, जिस कलम से महिलाओं की तकदीर निकलती है, जिस कलम से इस देश के व्यापारियों की तकदीर निकलती है, वो कलम किसके हाथ में हो, ये आने वाली 25 तारीख को आपको फैसला लेने का मौका मिले। आपने 10 साल पहले वो कलम एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे दिया था जिसने किसान के साथ धोखा किया, नौजवान के साथ धोखा किया, छात्र के साथ धोखा किया, गरीब महिलाओं के साथ धोखा किया, गरीब छात्रों के पर, दलित छात्रों के पर धोखा किया। एक भी जो गारंटी दिया था उसने, एक भी गारंटी उसकी जमीन पर नहीं थे। इस नाते आज के मौके पर एक पार्टी आई, इंडिया गठबंधन
कोई सरकार बनाने के लिए केवल नहीं, आज इस देश में लोकतंत्र खतरे में, आज इस देश में संविधान खतरे में है, आज इस देश में आपका आरक्षण खतरे में है, सामाजिक न्याय खतरे में है। इस नाते ये गठबंधन आदरणीय अखिलेश यादव, आदरणीय राहुल गांधी, आदरणीय तेजस्वी यादव, आदरणीय उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी, फारूक अब्दुल्ला जी, केजरीवाल साहब, ममता बनर्जी जी, इन विपक्षी पार्टियों ने ये गठबंधन बनाया है कि 2 साल जो किसानों को तकलीफ दिया है, 10 वर्ष जो नौजवानों को तकलीफ दिया है, ये जो नया गठबंधन बना है इसने फैसला लिया है, इसने फैसला लिया है। आपने देखा था 2008 में जब इस देश में चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, किसान कर्ज के बोझ के नीचे दब करके आत्महत्या कर, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, मनमोहन जी की सरकार थी, तब 78,000 करोड़ रुपया किसानों का माफ करने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार की। तब आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी पार्लियामेंट में खड़े थे। फिर फैसला लिया है किसान भाइयों, यदि इंडिया गठबंधन के हाथ में देश की ताकत आई, कलम आई, तो 6 महीने के अंदर अंदर किसानों का जो खेत से जुड़ा हुआ कर्ज है, एक एक पाई माफ करने का काम इंडिया गठबंधन की सरकार करेंगे। आपने देखा ये जो स्वास्थ्य मिशन है, बनाओ, जिससे कार्ड बांट रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी मनमोहन सिंह जी, सर्व शिक्षा अभियान कांग्रेस पार्टी के मनमोहन सिंह जी का, और ये खाद्य सुरक्षा कानून है, जिस कानून के तहत 5 किलो अनाज देने का काम कर रहे हैं, ये अनाज भी 2013 में जब खाद्य सुरक्षा कानून बना था, तब भी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी उनके दाहिने खड़े थे। आज आदरणीय अखिलेश यादव और राहुल गांधी दाहिने बाएं खड़े हैं, और आने वाले समय में आज बहुत बड़ी समस्या है। आज ये संविधान बचाना है बाबा साहब का। बाबा साहब ने 1950 में जो इस देश को संविधान दिया था, जिस संविधान के बदौलत अभी महेंद्र यादव जी बोल रहे थे, आदरणीय राकेश वर्मा जी, ये नाई समाज के श्री संजय जी बोल रहे थे, आपके बगल के उम्मीदवार रहे हैं, ये बाबा साहब के संविधान की देन। ये बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो इस पिछड़े समाज का बेटा, इस कुर्मी का बेटा न 5 बार देश की विधानसभा में जाया और न ही देश की पार्लियामेंट में जाता। ऐसा नाते आपसे कहना चाहता, आज बाबा साहब के संविधान बचाने की बात, आपका आरक्षण बनाने की बात, आज आपका सामाजिक न्याय का सवाल है। इस नाते कुछ ज्यादा आज के मौके पर नहीं कहते, आज केवल आपसे निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हमको कोई आपसे परिचय नहीं करा। हम सारे लोगों को, सारे परिवार को, एक एक गांव, एक एक व्यक्ति को इस इलाके में हम जानते हैं, और ये परंपरा हमारी रही। जब भी हम चुनाव लड़े हैं, इस हलवा की पवित्र धरती पर हमने हमेशा समापन करने का काम, और उसी उद्देश्य आज भी इस धरती पर, आज के मौके पर हम ये जो चुनावी सभा है और चुनाव का जो प्रचार का समय है, उसको आज ही के समय समाप्त करने का काम आज के इसी धरती पर, आज के इसी धरती पर, इसको पहले बहुत पवित्र धरती हलवा समय कहते थे, इसके नाम हलवा समय इस धरती को कहते थे। आज इस पवित्र धरती पर समापन करते हुए और ये उम्मीद करते हैं कि नौजवानों, आज पुलिस जा रही है, अरे बहुत भीड़ है यार, ऐसे ऐसे लोग जो कहां कहां से पढ़ करके आए हैं, भीड़ है यार।
आवाज राजनीति में थोड़ा बहुत काम है। इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार करते हैं नौजवान उनके घरों पर, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं। आओ दिखाई तुम आओ, उससे घबराने की जरूरत नहीं है नौजवान मित्रों। अभी 40 घंटे का समय है। आप यहाँ से जाने के बाद कम से कम 12 बजे 1 बजे तक अपने गांव में घूमने का काम करें। ये विश्वास दिलाइए आप कि हम 12-1 बजे तक 2-4 लोग जागते रहेंगे। आज बड़ी चर्चा है, ये लोग पैसा बांट रहे हैं। बहुत देखा है पैसे वालों के, ये जो महिलाएं हैं ना समूह की, किसी को 200 किसी को 500, और फिर आज पैसा देके उन्हीं को बस्ती ले गए हैं, जुलूस निकाले हैं, शहर में पद यात्रा कर रहे हैं। तो इससे आप मत घबराना, ये हम आपसे कहेंगे कि आप जागते रहना और टेलीफोन करना अपने अध्यक्ष जी को, अपने विधायक जी को। आप निश्चित रूप से टेलीफोन सूचना करना कि कौन लोग ऐसे हैं और कैसे आदमी किस व्यक्ति को पैसा देने का। आज हम दलित समाज के लोगों से निवेदन करें, आदरणीय लालमणि प्रसाद जी ने किया है, तमाम हमारे नेताओं ने किया है कि आज संविधान का सवाल है और जिस उम्मीदवार के पक्ष में आप सदा से वोट देते आए हैं वो उम्मीदवार आदरणीय दयाशंकर मिश्रा ने कहा कि दोनों एक ही पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो उम्मीदवार लड़ नहीं रहा। इस नाते दलित समाज के लोगों, मैं आपसे भी हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि फैसले में आपकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। मेरा निवेदन है कि आने वाली 25 तारीख को जब आप फैसला लेने जाएं तो आपका फैसला भी इंडिया गठबंधन के पक्ष में हो, आदरणीय अखिलेश यादव जी के पक्ष में हो, साइकिल निशान पर हो, इस किसान के बेटे राम प्रसाद चौधरी के पक्ष में हो। यही निवेदन करते हुए, यही प्रार्थना करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय समाज। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रचार कार्य की समापन की घोषणा करते हैं, लेकिन ये जरूर है कि केवल माइक से प्रचार बंद होगा। आप 40 घंटा अभी आपके पास है वोट पड़ने में, 40 घंटा आप जागने का काम करेंगे, चलने का काम करेंगे, जनता के बीच सिफारिश करने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करें। जिंदाबाद 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 राम प्रसाद चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद वहीं आप जाएं। राम प्रसाद चौधरी जिंदाबाद।